गुड मॉर्निंग क्लास 10th में हम रीड कर रहे थे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लास्ट एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं इस समय एक्सरसाइज 7.4। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 राइट किया है। द टू वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर के दो वर्टेक्स हमें दिए हुए हैं जबकि अदर टू हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसमें हम उसके वर्टिसेस को ए बी सी और डी ये दो वर्टिसेस हम उसके नोट करेंगे। हमने इसके चारों वर्टिसेस को दिखाया ए बी सी डी, जिसमें कि हमें इसके दो वर्टेक्स दिए हुए थे, एक -1, 2 एंड अदर वन इज़ 3, 2। तो जो दोनों ये वर्टेक्स हैं बच्चों, ये क्वेश्चन में अपोजिट वर्टेक्स दिए हुए हैं, -1, 2 और नेक्स्ट वन इज़ 3, 2। हम जो बी वर्टेक्स है उसको x, y लेट कर लेंगे और इसके डायगोनल को ज्वाइन करा देंगे। आप सभी को पता है स्क्वायर में जो चारों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं। तो सबसे फर्स्ट इसमें हम दोनों ही बातों का यूज करेंगे। एक तो हमें एक कॉन्सेप्ट ये भी पता है कि स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती हैं, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर सबसे फर्स्ट ए बी और बी सी को फाइंड आउट करूँगा। बट उससे पहले मैं लेट कर लेता हूँ, लेट ए -1, 2 बी x, y एंड सी 3, 2 एंड डी बी द vertices of given स्क्वायर। सबसे फर्स्ट मैंने लेट कर लिया कि ये दिए हुए स्क्वायर की ये चारों वर्टिसेस हैं। तो सबसे फर्स्ट मैं ए बी की वैल्यू निकालता हूँ। ए बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ ए बी अगर मैं फाइंड आउट करूँ बच्चों तो x2 - x1 तो मुझे मिलेगा x+1 का होल स्क्वायर देन y -2 का होल स्क्वायर। ये मुझे ए बी फाइंड आउट कर ली मैंने। अब मैं इसी तरीके से बी सी की जो डिस्टेंस है उसे भी, लेंथ है उसे भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो बी सी की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए x -3 का होल स्क्वायर एंड y -2 का होल स्क्वायर, x -3 का होल स्क्वायर एंड प्लस y -2 का होल स्क्वायर। क्लियरली साफ दिख रहा है कि ए बी सी डी स्क्वायर है, इसलिए ए बी बी सी के इक्वल होगी। देन इनके स्क्वायर्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए। स्क्वायर करने से फ़ायदा ये है, ये रूट की क्वांटिटी, ये दोनों रूट इससे हट जाएंगे। मीन्स मुझे मिलेगा x+1 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर। और ये y -2 का होल स्क्वायर का टर्म पूरा कैंसिल आउट। स्क्वायर अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ तो x² + 1 + 2x इक्वल x² + 9 - 6x। अगेन x² कैंसिल आउट। x के टर्म को सेपरेट करने पे 2x + 6x इक्वल टू 9 - 1 मीन्स 8x इक्वल टू बच्चों 8। देन x इस तरीके से हमारा कितना आ गया 1। जब x हमारा 1 आ गया तो हम y को भी निकाल सकते हैं। और y को निकालने के लिए बच्चों इस ट्रायंगल के अंदर हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी होगी। तो इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, बच्चों पाइथागोरस थ्योरम सभी को मालूम है, डायगोनल मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और बच्चों डायगोनल जो AC है उसे हम डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हैं। तो 3 - -1 मीन्स 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 का होल स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर बच्चों मैं यहाँ से नोट कर सकता हूँ, x+1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y -2 का होल ऑफ स्क्वायर। देन बी सी का स्क्वायर इज ऑल्सो x -3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y -2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो बच्चों 2 तो 0 हो गया, 3 1 4 का स्क्वायर इधर मुझे 16 मिला। यहाँ पर मैं x की वैल्यू को प्लेस करता चलता हूँ, x की वैल्यू 1 है तो 1 + 1
मीन्स 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर मुझे मिल रहा है y माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पर भी 1 प्लेस करने पे 1 माइनस 3 गिव्स -2, और -2 का स्क्वायर ऑल्सो गिव 4, एंड फिर अगेन मिला मुझे y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 4 एंड 4 8, और इधर 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करने पे बचा 8, और ये दो टर्म मेरे पास ट्वाइस में इकट्ठे हो गए, मीन्स ट्वाइस ऑफ y माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। ट्वाइस से 8 को कट कराने पे बचा 4, फाइनली मेरे पास बचा y माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4। अगर इसे मैं रूट लूँ तो y माइनस 2 इक्वल टू रूट ऑफ 4 गिव्स अस +-2। तो इस तरीके से मेरे पास y के दो कोऑर्डिनेट अवेलेबल हैं। अगर मैं y पॉजिटिव लेता हूँ बच्चों, इसके बाद इधर देखिएगा, अगर मैं इस y को पॉजिटिव लेता हूँ तो मेरे पास y 4 आएगा, और निगेटिव लेने पे बच्चों 0 आएगा। तो इस तरीके से मैंने देखा x का कोऑर्डिनेट सिंगल मुझे ऑब्टेन हुआ, जबकि y के दो कोऑर्डिनेट ऑब्टेन हुए हैं। तो इसलिए मैं वर्टिसेस, अदर टू वर्टिसेस लिख सकता हूँ। सो कोऑर्डिनेट ऑफ अदर टू वर्टिसेस आर, जैसे कि b को मैं लिख सकता हूँ x, y, तो x अगर मैं 1 लेता हूँ तो ये हो सकता है y 4 दे, और जबकि एक अदर कोऑर्डिनेट d बचा हुआ है वर्टिस, तो उसे मैं ले सकता हूँ x, y मीन्स 1 के साथ दूसरा जो y मिलेगा वो 0। तो इस तरीके से मैंने b के दो कोऑर्डिनेट मैंने फाइंड आउट किए, जो कि होंगे 1, 4 एंड 1, 0। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसके आगे, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर। हमें एक ट्रायंगल ए बी सी के वर्टेक्स दे रखे थे, विच इज़ ए, बी एंड सी। ए जो है बच्चों वो 4, 6 और बी आपका 1, 5, जबकि सी 7, 2। A line is drawn to intersect AB and AC at D and E। A line drawn, और वो AB और AC को D और E पर इंटरसेक्ट करती है, such that AD upon AB मीन्स AD ओवर AB और AB ओवर AE ओवर AC का जो रेशियो है वो 1:4 है, और हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और उसे कंपेयर भी कराना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के साथ। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर हम बच्चों थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे। हालांकि अभी चैप्टर 6 ट्रायंगल आपका हुआ नहीं है, बट हम थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। हेयर ट्रायंगल ADE congruent with triangle ABC। तो बाई थेल्स थ्योरम ये आपको सब चैप्टर 6 में सीखने को मिलेगा कि कैसे हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं और किस टाइप से वो थेल्स थ्योरम को फॉलो करते हैं। तो थेल्स थ्योरम में क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, हम छोटा ट्रायंगल ले सकते हैं, उसका एरिया अपॉन बड़े ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल ABC का एरिया, उनकी साइड के करस्पॉन्डिंग स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। मींस AD का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर, या फिर कहें तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड हम इधर से भी ले सकते हैं, AE का स्क्वायर अपॉन फुल साइड आपकी बड़े वाले ट्रायंगल की AC का स्क्वायर। तो इस टाइप से जो एरिया आपको ट्रायंगल ADE और एरिया ट्रायंगल ग्रेटर ट्रायंगल ABC, इनका जो रेशियो है वो AD अपॉन AB, या कहें तो AE अपॉन AC। क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन दी है, दोनों का रेशियो 1/4 है, तो इसका हम डायरेक्टली स्क्वायर कर सकते हैं, 1/4 का स्क्वायर। तो एरिया ट्रायंगल
ADE ओवर एरिया ट्रायंगल ABC का जो रेशियो है वो 1/16 का रेशियो है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हम देख पा रहे हैं कि एरिया जो ट्रायंगल ABC है वो 16 टाइम होगा एरिया ट्रायंगल ADE के। तो ये जो लास्ट पार्ट पूछ रखा था वो तो हमारा अभी सॉल्व होके आ गया है कि उसने कहा था कि कैलकुलेट एरिया, बट एरिया तो हम कैलकुलेट कर लेंगे बट कंपेयर इट विद एरिया ट्रायंगल ABC। तो इस ADE का एरिया और ABC के एरिया के बीच एक रिलेशन निकल के आ गया है। तो इस टाइप से हम नाउ हमें ट्रायंगल ADE का एरिया फाइंड आउट करना है। फाइंड एरिया ADE। तो ADE के एरिया के लिए हम लोग इस 1/16 को LHS साइड में मूव करा देंगे, जो कि 1/16 ट्रायंगल ABC के इक्वल होगा। अब एरिया ट्रायंगल ADE निकालने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा ABC का एरिया, और एरिया का फॉर्मूला जहाँ तक है मैं कल के वीडियो लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। हालांकि ये सिलेबस से आउट है। x1 y1 ले लेंगे, इसे x2 y2 और इस कोऑर्डिनेट को x3 y3। तो फार्मूला जो वापस से लिख रहा हूँ मैं, x1 के साथ y2 माइनस y3 प्लस x2 के साथ y3 माइनस y1 एंड लास्ट वन इज x3 के साथ आपका y1 माइनस y2। तो इन सारी वैल्यूज़ को प्लेस करने पर 1/16 तो चल ही रहा है, इनटू x1 अगर मैं प्लेस कर दूँ 4 और ब्रैकेट में y2 माइनस y3 मीन्स 5 माइनस 2, x2 प्लेस करता हूँ 1, देन y3 माइनस y1, y3 इज़ 2 एंड y1 इज़ 6, देन 2 माइनस 6 प्लस x3 में प्लेस करूँगा 7 और ब्रैकेट में आएगा y1 माइनस y2 मीन्स 6 माइनस 5। तो इस तरीके से ओवरऑल हम इस छोटे ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे। तो 5 माइनस 2 गिव्स अस 3, 3 4 जा 12 एंड 2 माइनस 6 माइनस 4 एंड 7 इंटू 1 प्लस 7। तो 12 प्लस 7 19 होता है और 19 माइनस 4 इट गिव्स अस 15 और डिनोमिनेटर में चल रहा था 16 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हमारा जो फाइंड आउट हुआ वो है 15/16 स्क्वायर यूनिट। हालांकि यहाँ पर जो 15 स्क्वायर यूनिट है वो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया है, जबकि छोटा ट्रायंगल उसका 1/16 है। तो 15/16 एरिया हमारा आया छोटा ट्रायंगल ADE का। तो इस टाइप से आज हमने ट्रायंगल के एरिया से रिलेटेड सम को किया। बाकी के क्वेश्चंस के लिए हम मिलते हैं कल बच्चों एक नए वीडियो लेक्चर में। थैंक यू बच्चों।